नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे बिलासपुर से बड़ी खबर की। एसईसीआर की 20 ट्रेनें रद्द की गई हैं। 25 से 28 जुलाई तक रद्द रहेंगी ट्रेनें। 4 अन्य ट्रेनें गंतव्य से पहले समाप्त होंगी। नॉन इंटरलॉकिंग काम के कारण ट्रेनें रद्द की गई हैं। राजनांदगांव कलमना रेलखंड पर नॉन इंटरलॉकिंग के चलते ट्रेनों को रद्द किया गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बिलासपुर से, जहां पर एसईसीआर की 20 ट्रेनें रद्द हुई हैं। 25 से 28 जुलाई तक रद्द रहेंगी ट्रेनें। 4 अन्य ट्रेनें गंतव्य से पहले समाप्त होंगी। नॉन इंटरलॉकिंग काम के चलते ट्रेनों को रद्द किया गया है। राजनांदगांव कलमना रेलखंड पर काम चल रहा है और इसके चलते ट्रेनों को रद्द किया गया है। तो 25 से 28 जुलाई तक ये ट्रेनें रद्द रहेंगी। 4 अन्य ट्रेनें गंतव्य से पहले समाप्त होंगी, क्योंकि काम चल रहा है और इस काम के चलते ट्रेनों को रद्द किया गया है। और अब बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की, जहां पर आज दिल्ली जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। पार्टी के आला नेताओं से मुलाकात संभव है। आज दिल्ली का जो दौरा है सीएम भूपेश बघेल का, इस दौरान पार्टी के आला नेताओं से मुलाकात की संभावना जताई जा रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से। रायपुर से बड़ी खबर, कोरोना के 627 नए मरीज मिले। रायपुर में 100, दुर्ग में 91 नए मामले सामने आए हैं। राजनांदगांव में 75, महासमुंद में 30, रायगढ़ में 29, कोरबा में 44, जांजगीर में 26 नए मरीज मिले। कोरोना से एक मरीज की मौत भी हुई है। और कोरबा से खबर है, तिलकेजा के हायर सेकेंडरी स्कूल में कोरोना का कहर। कक्षा 9वीं और 10वीं के 20 छात्र छात्राओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सर्दी खांसी होने पर कराई थी कोरोना जांच। स्कूल प्रबंधन ने पीड़ित छात्रों को 1 सप्ताह के लिए होम आइसोलेट रहने के निर्देश दिए हैं। जिले में कोरोना के 236 एक्टिव केस सामने आए हैं। और संवाददाता अब्दुल असलम जुड़ गए। अब्दुल, देखा जा रहा है कि 9वीं 10वीं के 20 छात्र छात्राओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जी रेनू, आपको बता दूं कि जिस तरीके से कोरोना का कहर बढ़ रहा है और उसको देखते हुए जैसे एक छात्रा की तबीयत खराब हुई थी तिलकेजा में, जिसके बाद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उसके बाद स्कूल प्रबंधन ने बाकी अन्य छात्र छात्राओं की भी जांच कराई, तो उसमें ये रिपोर्ट सामने आई कि 20 छात्र छात्राएं की जो रिपोर्ट है वो कोरोना पॉजिटिव आई है। उन्हें सर्दी खांसी की शिकायत हो रही थी और इसको लेकर स्कूल प्रबंधन भी सचेत है और 1 सप्ताह के लिए होम आइसोलेट होने के निर्देश छात्र छात्राओं को दिए गए हैं। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अब्दुल। तो कक्षा 9वीं और 10वीं के 20 छात्र छात्राओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सर्दी खांसी होने पर कोरोना जांच जब कराई गई तो जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। सभी को होम आइसोलेट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। जिले में कोरोना के कुल 236 एक्टिव केस हैं। और अब बात कोरबा से बड़ी खबर की। प्राइमरी स्कूल के प्रधान पाठक पर शिक्षिका ने छेड़खानी का आरोप लगाया। बीईओ व एसडीएम से शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बना रहा था। प्राइमरी स्कूल सुतर्रा के प्रधान पाठक महत्तर लाल पटेल पर आरोप लगा है। शिक्षा विभाग ने शिकायत मिलने पर प्रधान पाठक को हटाया। पीड़ित शिक्षिका ने पुलिस एसपी से कार्रवाई की मांग की है। तो कोरबा का ये पूरा मामला है, जहां पर प्राइमरी स्कूल के प्रधान पाठक पर शिक्षिका ने छेड़खानी का आरोप लगाया है। बीईओ व एसडीएम से शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था। प्राइमरी स्कूल सुतर्रा के प्रधान पाठक महत्तर लाल पटेल पर आरोप लगा है। शिक्षा विभाग ने शिकायत मिलने पर प्रधान पाठक को हटाया, तो वहीं पीड़ित शिक्षिका ने पुलिस एसपी से कार्रवाई की मांग भी की है।
तो अब देखिए कि पीड़िता शिक्षिका आवेदन लेकर पहुंची थी और पुलिस एसपी से कार्रवाई की मांग की गई है। तो वहीं शिकायत मिलने पर शिक्षा विभाग ने प्रधान पाठक को हटाया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कोरबा से। रायगढ़ में 5 लाख रुपए का गांजा जब्त किया गया है। उड़ीसा से मध्य प्रदेश के छतरपुर ले जा रहे थे 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं और कार के नीचे खुफिया बॉक्स बनाकर तस्करी की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर सारंगढ़ पुलिस की कार्रवाई, कार और 5 लाख कीमत का गांजा जब्त किया गया। सारंगढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। तो खबर रायगढ़ से है। रायगढ़ में 5 लाख रुपए का गांजा जब्त किया गया। उड़ीसा से मध्य प्रदेश के छतरपुर ले जा रहे 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार। कार के नीचे खुफिया बॉक्स बनाकर की जा रही थी तस्करी। मुखबिर की सूचना पर सारंगढ़ पुलिस की कार्रवाई, कार और 5 लाख कीमत का गांजा जब्त हुआ है। सारंगढ़ थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला सामने आया है। तो वहीं अनुपूरक बजट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खजाना खोल दिया है। जी हां, बेरोजगारों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने 10,000 शिक्षकों की भर्ती करने की घोषणा विधानसभा में की है और इसके साथ ही प्रदेश में 300 मेडिकल ऑफिसर की बहाली होगी। प्रदेश में 76 अंग्रेजी माध्यम और 31 उत्कृष्ट हिंदी माध्यम नए स्कूल खोलने की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। पशुओं की स्वास्थ्य जांच के लिए 163 मोबाइल वेटनरी वैन सरकार शुरू करेगी और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में स्व सहायता समूह के लिए बिजली बिल आधा करने की भी घोषणा की गई। इसके साथ ही रामायण मंडली को प्रोत्साहित करने के लिए 10 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। तो वही विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और विधायकों के वेतन, पेंशन और भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर विधेयक पेश किया गया। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने यह विधेयक पेश किया है। मुख्यमंत्री का वेतन 1,05,000 से बढ़ाकर 2,05,000 करने का प्रस्ताव है, जबकि मंत्रियों का वेतन 1,30,000 से बढ़ाकर 1,90,000 करने का प्रस्ताव है। तो वहीं संसदीय सचिव का वेतन 1,21,000 से बढ़ाकर 1,75,000 करने का प्रस्ताव रखा गया। विधानसभा अध्यक्ष का वेतन 1,32,000 से बढ़ाकर 1,95,000 करने का प्रस्ताव। विधानसभा उपाध्यक्ष का वेतन 1,28,000 से बढ़ाकर 1,80,000 करने का प्रस्ताव। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष का वेतन 1,30,000 से बढ़ाकर 1,90,000 करने का प्रस्ताव रखा गया है। विधायकों का वेतन 95,000 से बढ़ाकर 1,60,000 करने का प्रस्ताव। माननीयों का वेतन भत्ता बढ़ाने से करोड़ों रुपए का अतिरिक्त भार खजाने पर पड़ेगा। ईडी की कार्रवाई को लेकर शुरू हुई राजनीति अब प्रदेश में गरमाने लगी है। कल सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह और उनके परिवार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने पर ईडी पर निशाना साधा था, जिसके बाद आज रमन सिंह ने कहा कि यदि उसमें 1 रुपए का भी हेरफेर साबित करके दिखाए, मैं डॉक्टर रमन सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। रमन सिंह के इस बयान के बाद सीएम भूपेश बघेल ट्वीट कर रमन सिंह पर पलटवार किए और कहा कि दीवारों पर लिखी कहानियां बारिशों में धुंधली नहीं होती। आपने तो फिर कांड दर्ज कराए हैं, खुद को रगड़कर धोने से भी ना मिटेंगे। पनामा पेपर्स, नान घोटाला, डीकेएस, अंतागढ़ और चिटफंड तक हर जगह आप और आपके परिजन कॉमनवेल्थ खेलते रहे हैं। डॉक्टर साहब सनद रहे डॉक्टर साहब। तो सारे घोटाले उसको दे दे, वो संन्यास क्या लेंगे, छोड़ना, राजनीति छोड़ देना चाहिए उनको। तो जांच रोकने का काम तो वो कर रहे हैं, ईडी उनसे पूछताछ नहीं कर रही है। नान के जांच के लिए एसआईटी गठन करते हैं तो हाई कोर्ट में जाकर उसके नेता प्रतिपक्ष स्टे ले आते हैं। चुनाव मतलब जांच रोकने के लिए नेता प्रतिपक्ष जाते हैं कि इसे जांच नहीं होनी चाहिए। ईडी जांच नहीं करी। यहाँ के लाखों लोग जो चिट फंड कंपनी में पैसा जमा किए हैं, लगभग 6-6.5 हज़ार करोड़, ईडी कब जांच करेगी उसकी? मनी लॉन्ड्रिंग तो हुआ है यहाँ। वहाँ नेशनल हेराल्ड में जो कांग्रेस की एक संस्था है, कांग्रेस संगठन ने वो पैसा दिया है, उसकी जांच तो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, जो मजदूर है, किसान है और तुम्हारे
नौकरी पेशा लोग हैं, उनका पैसा 6,500 करोड़ रुपया गया है। अभी बहुत मुश्किल 40 करोड़ रुपया वापस कर पाए। हमने कहा, मैंने सदन में बात कहा है, लेकिन अभी तक उसमें कोई जवाब तो आया नहीं है। और आइए अब आपको सुनाते हैं रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल के आरोपों पर क्या कुछ कहा है। के साथ कहता हूं, किसी मामले में अगस्ता से लेकर चिट फंड से लेकर अन्य मामले में 1 रुपये का भी कोई प्रमाण आप इकट्ठा कर लें, डॉक्टर रमन सार्वजनिक जीवन से इस्तीफा देने को तैयार है। तो वही बात करेंगे कवर्धा से बड़ी खबर की, जहां छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा पर पहुंचा हाथियों का दल। जी हां, एमपी से छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ रहे हाथी दल में 6 हाथियों की संख्या बताई जा रही है। अलर्ट मोड पर वन अमला। तेलिया पानी लेदरा पहुंच सकता है हाथियों का दल। तो आप देखिए कि छत्तीसगढ़ से अब एमपी की तरफ हाथियों का दल रुख कर रहा है। तो तेलिया पानी लेदरा पहुंच सकते हैं हाथियों का दल और इसके चलते वन अमला अलर्ट मोड पर है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर हाथियों का दल अब एमपी बॉर्डर तक पहुंच रहा है। 6 हाथियों की संख्या बताई जा रही है इस दल में। तेलिया पानी लेदरा पहुंच सकते हैं हाथियों का दल। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा पर अब हाथी आगे बढ़ रहे हैं। तो वही अगली खबर धमतरी से, जहां पर गंगरेल बांध के 4 गेट से छोड़ा जा रहा पानी। करीब 3,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। 6,000 क्यूसेक की है आवक। महानदी के साथ सिंचाई के लिए नहरों में भी पानी छोड़ा जा रहा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और ये तस्वीरें आप देखिए, जहां धमतरी से गंगरेल बांध के 4 गेटों से पानी छोड़ा जा रहा है। करीब 3,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। 6,000 क्यूसेक की आवक है। महानदी के साथ सिंचाई के लिए नहरों में पानी छोड़ा जा रहा है। और अब बात करेंगे सूरजपुर से बड़ी खबर की। अवैध कोल तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। अवैध कोयला परिवहन करते 2 ट्रक जब्त किए गए हैं। 30 लाख रुपए कीमत के 43 टन कोयला भी जब्त। दोनों ट्रकों के ड्राइवर फरार। 2 अन्य की गिरफ्तारी हुई है। प्रतापपुर और खड़गवां पुलिस की कार्रवाई के दौरान ये कार्रवाई की गई है। तो वहीं कोरबा से खबर है, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक दुकान में चोरों का धावा। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। 5 मोबाइल और 50,000 रुपए की चोरी हुई है। 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बालको नगर पुलिस ने मामले में कार्रवाई की है। और अब अगली खबर है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने नाबालिग रेप पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि पीड़ित के परिजनों ने हाईकोर्ट से गर्भपात की इजाजत को लेकर हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने नाबालिग रेप पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दे दी है। पीड़ित के परिजनों ने हाईकोर्ट से गर्भपात की इजाजत को लेकर हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है और पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दी गई है। बीजापुर से खबर है, जहां पर अज्ञात बीमारी से पिता सहित 2 पुत्रों की मौत हुई। 2 घंटे के अंतराल पर हुई तीनों की मौत। भैरमगढ़ ब्लॉक के जयगुर गांव की घटना है। पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा मौत का कारण। तो फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के दौरान पता चलेगा कि आखिरकार मौत के कारण क्या है। अज्ञात बीमारी से पिता सहित 2 पुत्रों की मौत के बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। 2 घंटे के अंतराल पर तीनों की मौत हो गई। भैरमगढ़ ब्लॉक के जयगुर गांव की घटना है। बीजापुर से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर अज्ञात बीमारी के चलते पिता सहित 2 पुत्रों की मौत का मामला सामने आया है। पोस्टमार्टम के बाद मौत के जो असल कारण है वो लग पाएंगे। तो वहीं दुर्ग के जामुल नगर पालिका परिषद में बड़ा हादसा हो गया। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष कक्ष का सीलिंग भरभराकर गिर गया। हादसे में पालिका परिषद अध्यक्ष ईश्वर सिंह ठाकुर बाल बचे। ईश्वर सिंह ठाकुर अपने कक्ष में लोगों की समस्या सुन रहे थे और तभी यह हादसा हुआ। सीलिंग गिरने से अफरा तफरी मच गई। 4 महीने पहले ही सीलिंग का काम हुआ था और यह हादसा हो गया।
कोरबा में चर्च निर्माण का विरोध करते हुए बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों ने निगम का घेराव कर दिया। मंदिर के सामने किए जा रहे चर्च के निर्माण को अवैध बताया जा रहा है और इस संबंध में निगम में पहले ही शिकायत की गई थी, जिस पर संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके बाद हंगामा शुरू हुआ। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ ईसाई समुदाय के 1% लोग भी नहीं हैं। इसके बावजूद सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण की अनुमति दी गई है। हिंदूवादी संगठनों ने इस चर्च के जरिए धन का लालच देकर धर्मांतरण कराए जाने का अंदेशा जताया है। पारा शारदा विहार में अवैध प्रार्थना भवन का निर्माण किया जा रहा था, जिसके लिए वार्ड वासियों द्वारा हिंदू संगठनों को आगाह किया गया। इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर नगर निगम ने इस मुद्दे पर हस्तक्षेप किया। आज इसी मुद्दे को लेकर हम लोग आयुक्त साहब से मिलने आए हैं कि तत्कालिक प्रभाव से बन रहे अवैध धर्मांतरण के केंद्रों को रोका जाए, ताकि आम हिंदू जनमानस को आगे आने वाले समय में दिक्कत ना हो, वार्ड का माहौल ना खराब हो, भाईचारा बना रहे। रायगढ़ जिले के बरमकेला ब्लॉक के कई गांवों में डायरिया का प्रकोप है। बेंगची, धूमा भाटा, परसाडीह ग्राम पंचायत में डायरिया का फैला हुआ है। डायरिया का प्रकोप फैला हुआ है। स्थिति को देखते हुए इन गांवों में स्वास्थ्य विभाग ने शिविर लगाया और पीड़ित लोगों को इलाज किया जा रहा है। साथ ही स्थिति गंभीर होने पर पीड़ित को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरमकेला में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। ग्रामीणों को ORS और क्लोरीन की टैबलेट देकर बीमारी को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं स्थिति सामान्य होने तक तहसीलदार ने प्रभावित गांवों में किसी तरह के सार्वजनिक आयोजनों पर रोक लगा दी है। पूरा वहां पर पहुंच गए हैं और 24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं और ये स्थिति नियंत्रण में है। इसके बावजूद भी मैंने आदेश जारी किया है, सरपंच लोगों को आदेश दिया है कि वहां पर कोई भी शादी बर विवाह और क्रियाकर्म, मारी हरी का क्रियाकर्म जो होता है वो ना करें, भीड़ भाड़ ना करें। सभी को समझाइश दिया गया है और अभी नहीं होगा। जब तक स्थिति पूरा नियंत्रण में नहीं आ जाएगा तब तक कोई सभा उभा भी वहाँ पर नहीं होगा। हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 20 मरीज करीब भर्ती हैं, जिसमें मैक्सिमम पेशेंट उल्टी दस्त। तो मैं बात करेंगे कोरबा में फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनवाकर आदिवासियों की जमीन खरीदने की शिकायत की गई। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने मामले में कलेक्टर से शिकायत की। शिकायत के बाद 4 लोगों के ST वर्ग के जारी जाति प्रमाण पत्र को निलंबित किया गया है। आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में कार्रवाई की मांग की गई है। व्यक्ति की शिकायत कर रहे हैं। जो चारों है भाई, ये चारों मूलतः दूसरा राज्य के हैं, झारखंड उड़ीसा तरफ के। उस समय तत्कालिक SDM रही से गजन सिंह ठाकुर ओकर सिग्नेचर से वहाँ जाति प्रमाण पत्र बने, इस अनुसूचित जनजाति के आदिवासी के जाति प्रमाण पत्र, जिसमें हम शिकायत कर रहे हैं कि ये व्यक्ति मन बाहर के हैं और जो है दस्तावेज में कूट रचना करके और बिना वंश वृक्ष, बिना मिसल के जो है यहाँ जाति प्रमाण पत्र बना।